दोस्तों, क्या आप फातिमा शेख को जानते हैं? भारत में पहला कन्या स्कूल खोलने वाली समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का 3 जनवरी 1831 का जन्म हुआ। सावित्रीबाई फुले आज अपने जन्मदिन की वजह से ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स में शामिल हैं। सावित्रीबाई का निधन 10 मार्च 1897 को प्लेग बीमारी की वजह से हुआ था। पर क्या आपको पता है, भारत का पहला कन्या स्कूल खोलने में फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले की मदद की थी। जब लोग सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंक रहे थे, जब लोग महिला शिक्षा का विरोध कर रहे थे, वैसे समय में फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले का साथ दिया था। लेकिन वो फातिमा शेख आज गुमनाम हैं और उनके नाम का उल्लेख बहुत कम ही मिलता है। आइए आपको फातिमा शेख के बारे में बताते हैं। फातिमा शेख के बारे में लेखक सुभाष गताड़े से बात की बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद ने। फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले की सहयोगी थीं। जब ज्योतिबा और सावित्री फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का बीड़ा उठाया, तब फातिमा शेख ने भी इस मुहिम में उनका साथ दिया। उस जमाने में अध्यापक मिलने मुश्किल थे। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई के स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी भी संभाली। इसके लिए उन्हें समाज के विरोध का भी सामना करना पड़ा। फुले के पिता ने जब दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे उनके कामों की वजह से उनके परिवार को घर से निकाल दिया था, तब फातिमा शेख के बड़े भाई उस्मान शेख ने ही उन्हें अपने घर में जगह दी। फातिमा शेख और उस्मान शेख ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई को उस मुश्किल समय में बेहद अहम सहयोग दिया था। लेकिन अब बहुत कम ही लोग उस्मान शेख और फातिमा शेख के बारे में जानते हैं। हमने बचपन में फातिमा शेख के बारे में स्कूली किताबों में पढ़ा है, लेकिन इससे ज्यादा जानकारी उनके बारे में नहीं है। कुछ समूहों ने उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की है। फातिमा शेख का क्या हुआ और उन्होंने कैसे जिंदगी बिताई, इसके बारे में बहुत जानकारियां अभी नहीं मिली हैं, लेकिन अधिक जानकारियां जुटाने की कोशिशें जारी हैं। एक ऐसे समय में जब देश में सांप्रदायिक ताकतें हिंदुओं मुसलमानों को बांटने में सक्रिय हों, फातिमा शेख के काम का उल्लेख जरूरी हो जाता है। उस समय फातिमा शेख के काम को मुस्लिम समाज में कितना समर्थन मिला, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हालात के मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि उन्हें भी विरोध का ही सामना करना पड़ा होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिराव फूले को अपने 3 गुरु कहते हैं। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले के योगदान को तो इतिहास ने दर्ज किया है, लेकिन शुरुआती लड़ाई में उनकी सहयोगी रही फातिमा शेख और उस्मान शेख का उल्लेख न हो पाना दुखद है। नारी शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर सरोकार रखने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वे फातिमा शेख और उस्मान शेख के योगदान की खोजबीन करें। स्त्री मुक्ति आंदोलन की अहम किरदार रही फातिमा पर शोध की जरूरत है। इतिहास के ऐसे मौन बहुत कुछ कहते हैं।